ना आपने बोले, आपके बोले कि मैंने नहीं बोला, गलत बात। सबको बोलने का हक है, सबको बोलने का हक है। विधायक का लड़का पढ़ रहा है डीपीएस में और यहाँ की जनरल पब्लिक का लड़का कहाँ पढ़ रहा है? सरकारी स्कूल में। अगर कोई विधायक है या सांसद है, उसका लड़का सरकारी स्कूल में होना चाहिए। सेम एजुकेशन, सेम मेडिकेशन, दैट्स द इक्वलिटी। तो ये बराबर होगा कैसे? कौन करेगा इसको? कौन करेगा? कौन करेगा? यार जो चाहेगा वो करेगा। मिनिस्टर करेगा, चीफ मिनिस्टर तो करेगा, मिनिस्टर प्राइम कब मिनिस्टर करेगा? करेगा। मिनिस्टर कब करेगा? जब जब आप उसको डंडा देंगे तब करेगा। तो कौन करेगा डंडा? है? डंडा कौन पब्लिक करेगा? करेगी और कौन करेगा? तो मैं कर तो रहा हूँ। और चलिए भाई, ये डंडा कर रहे हैं भाई, इनके लिए जोरदार तालियां। चलिए देखो, समाज के अंदर सबको अपनी अपनी मन की बात रखने की अनुमति है। नमस्कार, मेरा नाम है मोहम्मद मुशर्रत और आप देख रहे हैं नुक्कड़ सभा, सामाजिक संवाद का एक नया प्रोग्राम नुक्कड़ सभा। आज ये पहला एपिसोड है और पहले एपिसोड में हम करेंगे उन मुद्दों की बात जो जनता के मन में है। मन की बात करना सिर्फ एक व्यक्ति की जिम्मेदारी नहीं है, मन की बात तमाम जनता कर सकती है और ज़रूरत है कि जनता अपने मन की बात कहे, चाहे समाज से जुड़ी हो, चाहे देश से जुड़ी हो। आज हम ग्राउंड पर हैं और यहाँ कोई नेता नहीं, अभिनेता नहीं, बल्कि जनता जिनसे देश बनता है। आज हम उनसे बात करेंगे और समझेंगे कि वो अपने समाज के लिए, देश के लिए और अपने इलाके के लिए क्या चाहते हैं। देश के अंदर देश को चलाने का सबसे बड़ा जिम्मा जिसके हाथों में होता है वो है प्रधानमंत्री। जनता से बात करेंगे कि अगर वो प्रधानमंत्री हो तो वो सबसे पहला काम आज के वक्त में देश के लिए क्या करेगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रीता कुमारी है। रीता कुमारी जी, ये बताइए, अगर आपको देश का बागडोर दे दिया जाए, देश को संभालने का काम दे दिया जाए, आपको देश का प्रधानमंत्री बना दिया जाए, तो आप देश के लिए सबसे पहला फैसला, सबसे पहला काम क्या करेंगे? हम लोग समय में नारा लगाते थे, गांधी तेरे राज में जो चाहे हो जाए। बड़े लोगों के बेटा विदेश में पढ़ता है, बाकी सारे भैंस चराए, गांधी तेरे राज में जो चाहे हो जाए। ये सरकार की तरह दुख है न दर्द है। कहाँ जा रही है देश? किस देश की बात कर रहे हैं आप? हम लोग अच्छा खासा खा पी रहे थे, आपने नोटबंदी रातों रात कर दिया। किससे पूछा? काला धन लाएंगे, कौन सा धन आया भाई? मित्रों, बहनों, रघुवन की सरकार, कहाँ उनकी दुख, कहाँ उनकी दर्द, कहाँ एक समान? तो पहले होता था जनता होता था बड़ा, पार्टी होती थी छोटी। अब हो गया पार्टी हो गया बड़ा, जनता हो गया है छोटा। ये मसल के रखना चाहते हैं, कमाने नहीं दे रहे हैं। जैसे पंछी नहीं उड़ता था, पंछी को दोनों पंख को काट दीजिए, वो पंछी गिर जाएगा जमीन पे, उसको आगे में दाना डाल दीजिए। ऐसे लोगों को रोजी रोटी छीन लिया, 5 केजी अनाज फेंक दिया। क्या उस 5 केजी अनाज से रोज चलेगा? कहता ही नहीं चलेगा। हम ये कहना चाह रहे हैं, इस देश को कैसा होना चाहिए जो हमारा देश लगे कि देश है। इत्तेहादे मुल्क व मिल्लत, दोस्ती का साथ, जिसका हर नगमा हो हयाते कौम की आवाज़। वाह, जोरदार तालियां भाई साहब के लिए। है अभी अपने तशब्बुर में हजारों मंजिलें, दौर तामीर और तरक्की का भी आगाज है। जुल्म और फिरका परस्ती को मिटा दो, यही तकाजा वतन का और वक्त की आवाज़ है। वाह भाई, जोरदार तालियां। वाह, कार फरमा है हकीकत ये जामा कृपाल में, वो हकीकत जो हम सब की जिंदगियों का राज है। ये धर्म की राजनीति नहीं होनी चाहिए। वाह भाई, जोरदार तालियां। वाकई में देश के अंदर जब तक धर्म की राजनीति होगी, धर्म के नाम पर राजनीति होगी, देश का कुछ नहीं हो सकता। जरूरत है शिक्षा, स्वास्थ्य की राजनीति करने के लिए, विकास की राजनीति करने के लिए। जनाब ये बताइए कि देश के अंदर अगर आप प्रधानमंत्री होते तो आज देश के लिए क्या पहला काम करते? पहला काम शिक्षा का करते। क्या लगता है शिक्षा में क्या कमी है जो आप प्रधानमंत्री बनते ही शिक्षा के लिए काम करते हैं? जिस देश में शिक्षा मजबूत होगी वो देश मजबूत होगा। गरीबों के घर भी नहीं तोड़े जाते अगर हम कुछ होते। जब आप पत्थर बरसाएंगे तो आपके घर तोड़े जाएंगे। देखिए, पत्थर अभी वो बच्चे के ऊपर टोपी रख दी जाए वो मुसलमान लगेगा, वो हिंदू नहीं रहेगा, वो मुसलमान लगेगा। अच्छा। अगर कोई टोपी पहन के मुसलमान बन के पत्थर फेंकता है, उसकी जांच कौन करेगा? उसकी जांच होनी चाहिए, उसके बाद फैसला होना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि देश में क्या काम करे? सबसे मेरे हिसाब से मोदी जी जो राइट ले रहे हैं वो मेरे हिसाब से बहुत बढ़िया है। ऐसा एक उनका कोई फैसला बताइए जो आपको ठीक लग रहा हो। 3 तलाक का मुद्दा उठाया, वो क्लियर करा, सही है फैसला। 3 तलाक के फैसले से क्या सबके घर के चूल्हे गरीबों के जल गए? गरीबों के चूल्हे नहीं जले 3 तलाक से। क्या लग रहा है देश के अंदर महंगाई ज्यादा है? कुछ ज्यादा है। ज्यादा है? हाँ जी, ज्यादा है महंगाई। ज्यादा है। किस चीज में महंगाई नजर आ रही है आपको? हर चीज में ज्यादा है, पेट्रोल महंगी, हर चीज है, राशन महंगा, हर चीज है। तो देश के लिए इतना तो करना पड़ेगा ना सर। इतना थोड़ी करना करे, 1200 रुपए सिलेंडर लेके के फ्री हो रहा है। जवान वहाँ सरहदों पर खड़ा है, वो अपनी जान तक दे रहा है, आप 100 रुपए का तेल नहीं भरवा पा रहे हैं। अरे सरकार तो और भी तो काम होते हैं, बच्चे कैसे पालन होगा बताओ? अच्छा कितनी भाई साहब,
देश के लिए क्या आप 100 रुपये का पेट्रोल नहीं भरवा सकते? देश के लिए तो भरवा सकते हैं, लेकिन हमारे बच्चों के लिए कौन भरेगा? उनके पेट को कौन भरने की जिम्मेवारी ले? और मैं समझता हूँ कि देश की सारी नागरिक, जितनी भी नागरिक हैं देश के, तमाम नागरिकों ने देश का जिम्मा अपने कंधों पे उठा रखा है। हमारा टैक्स का पैसा सारा कहाँ जाता है? जीएसटी लग रही है, वो कहाँ जा रही है? हम ही तो दे रहे हैं। तमाम नागरिकों के हक से ही तो कटता है वो सब। तो हम तो योगदान दे ही रहे हैं, तमाम नागरिक दे रहे हैं देश के हित के लिए। सबसे पहले माता जी, मैं आपसे ये समझना चाहूँगा कि अगर आप देश की प्रधानमंत्री होती तो देश के लिए सबसे पहला काम क्या करती? सबसे पहला काम यही करते कि मैं शराबबंदी करवाती। जोरदार तालियां हुई। सबसे पहले मैं जिसकी घर उजड़ रही है, जिसकी घर बर्बाद हो रही है, वो पहले रोकते। नशा मुक्त के बदले नशा फ्री कर दिए हैं कि जितना पियो, एक का बदला एक फ्री। सर दारू का भी ऐसा सिचुएशन है, जो बंदा नहीं भी रोजगार है ना 400 रुपये लेता है, भाई एक तो आ रहा भाई तेरा भी चल 2 साल लिया बस पड़ गया, कहीं नाली में कहीं रोड पे पड़ा हुआ। हम आपसे कह रहे हैं कि पूरा लॉकडाउन में रेहड़ी पटरी वाला से पुलिस वाला डंडा मार मार के भगाया, दारू कभी नहीं बंद हुआ, दारू चलते रहा। सर सबसे पहला काम है बेरोजगारी हटाना। बेरोजगारी क्या लगता है भाई साहब, बेरोजगारी है? रोजगारी देखो हम ही लेके आए हैं। अच्छा। इसलिए शिक्षा पे जोर दिया जा रहा है। अच्छा। कि अगर आप अच्छी शिक्षा प्राप्त करेंगे तो बेरोजगारी दूर होगी। अगर जो अच्छी शिक्षा नहीं, यही जेब काटना, वो करना, उल्टे सीधे काम करना, तो बेरोजगारी दूर नहीं होगी सर। देश का प्रधानमंत्री बनने का मौका मिले, देश को संभालने का मौका मिले, तो देश के लिए सबसे पहला काम क्या करेंगे आप? भैया जी देखिए, इंडिया एक ऐसा देश है ना जहाँ पे सबसे ज़्यादा रेप होता है, ठीक है ना, तो इस पे ना सबसे ज़्यादा आपको ध्यान देना पड़ेगा। आप 100 लोग होता है भैया, जैसे देखिए 100 लोग, जैसे 100 महिला या 100 दीदी का रेप हुआ, तो उसमें से 50 होते हैं जो केस करते हैं और 50 जो होते हैं वो आपका केस नहीं कर पाते, और जो 50 होते हैं वो बेचारे केस में लड़ते रहते हैं और आपका कुछ होता ही नहीं है। उसमें भैया जो होते हैं, जो बस मतलब जो जेल में जाते हैं आपके, अब जेल में जाते हैं तो भैया क्या होता है, वो कुछ में छूट के आते हैं, उनमें अब हो जाता है भैया हौसला के, अब तो हमें सब कुछ, अब मतलब समझिए भैया जी कि उसमें ना एक तरह से आती है कॉन्फिडेंस, क्योंकि ना सजा तगड़ी नहीं। आप दुबई में चल जाइए 71 में, तो भैया जैसे वहाँ पे आप रेप करिए ना, तो आपको अंडर में भी 24 या 4 आवर के अंदर आपको जल्दी से जल्दी ना फांसी की सजा देती है, और इससे ना लोगों के अंदर जो होता है ना खौफ बैठता है कि हमें ये गलत काम करना ही नहीं है। और इंडिया में ऐसा सीन है ना कि आप जाइए, आपका दिल्ली से ना तुरंत हो जाता है। यहाँ पे क्या बोलते हैं, कोर्ट भी फैसला करने में टाइम लगाती है, क्योंकि यहाँ पे जो पुलिस है और सीबीआई वो थोड़ा धीरे काम करती है भैया। ये मुझे कहने में थोड़ा शर्म आ रहा है, मगर ये सच है भैया, ये आप गौर करें। क्या नाम है आपका? सौरभ भैया। देश के व्यापक मुद्दों पर जनता ने रखी अपने मन की बात। जब लोगों से ये पूछा गया कि अगर वो प्रधानमंत्री होते तो वो क्या करेंगे सबसे पहला काम, तो किसी ने शिक्षा, किसी ने स्वास्थ्य, तो किसी ने नशा और तमाम चीज़ों की बात रखी। लोगों से हम इसी तरह के पब्लिक रिव्यू जानते रहेंगे, नुक्कड़ सभा करते रहेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको शेयर जरूर कीजिएगा, और आप अगर प्रधानमंत्री होते तो सबसे पहला काम क्या करते, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। देखते रहिए समाज संवाद। मैं मोहम्मद मुशर्रत, धन्यवाद।